नमस्कार। मैं मनीषा भारती हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेद एवं अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द भेद को जानते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द एवं तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। जैसे रोटी, पानी, बिल्ली, घोड़ा, किताब, इस तरह के कोई भी शब्द जो किसी खास के लिए विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये 2 शब्दों के योग से नहीं बनते, इसलिए यदि इनके टुकड़े कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक बना है योग जोड़ इक अर्थात जुड़ना से। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अनपढ़, अन जोड़ पढ़, अनपढ़। गुणवान, गुण जोड़ वान, गुणवान। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला। ये सभी 2 शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए यह यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ अर्थात यौगिक भी हो अर्थात जुड़ भी रहे हों, 2 शब्द के जुड़ने से भी बनते हों और किसी विशेष के लिए रूढ़ भी हों। तो इस परिभाषा है, कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो जा गया है तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चक्र जोड़ धर, 2 शब्द मिल जुड़ भी रहा है, बनता है चक्रधर और यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक दंत, एक जोड़ दंत अर्थात गणेश। पंक जोड़ ज, पंकज, पंकज कीचड़ में जो उत्पन्न हो, कमल। 10 जोड़ आनन, दशानन अर्थात रावण। तो यह क्या है, 2 शब्द जुड़ भी रहे हैं और यह व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग भी किए जाते हैं, इसलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। दूसरा है, तीसरा शब्द विचार के तीसरे भाग के अंतर्गत है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जो 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द जैसा कि नाम से ही लगता है, एकार्थी का अभिप्राय है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर, पुस्तक, फूल, नदी, यमुना, पंखा, घड़ी, इस प्रकार के जो शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाला। कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, हाथ भी उसका मतलब है और टैक्स भी। बस, बस एक प्रकार का वाहन है और दूसरा अब बस करो मतलब पर्याप्त है, अब हो गया। तीर, नदी का किनारा और तीर का अर्थ होता है वाण, धनुष से निकला हुआ वाण। तीसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द होता है समान अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, ऐसे समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फूल का, इसे पर्यायवाची भी कहते हैं, तो फूल का पुष्प, कुसुम, प्रसून और उसी प्रकार घोड़ा का अश्व है, तुरंग, इस प्रकार के शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक यानी विपरीत, एक दूसरे का विपरीत। कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं, ऐसे शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का विलोम हो जाएगा दिन, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, जीवन, मृत्यु, सुबह, शाम, इस प्रकार के सभी शब्द विपरीतार्थक शब्द होते हैं।
इससे पहले इसी शब्द विचार के इस भाग को मैं आज लाइव क्लास में भी पढ़ाई थी, इसलिए इसे आप आसानी से ही समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब जो मैं इसके आधार पर असाइनमेंट दूंगी, गृह कार्य दूंगी, उसे आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।